दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन है आज की। आज आप लोगों का काफ़ी दिनों से 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस के बच्चे बड़े परेशान थे कि सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है और ये जो सवाल क्लेम में गए थे उनके आंसर्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा दिन है कि उनके जो क्लेम किए हुए सवाल थे, हम लोगों ने करीबन 3 सवाल एमयू के 9th एंट्रेंस में क्लेम कराए थे और 6th एंट्रेंस में हम लोगों ने 5 सवाल क्लेम कराए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 में से 4 सवाल तो करेक्ट होके आ गए हैं और 9th में 3 में से 2 सवाल करेक्ट होकर आ गए हैं। तो जरा जल्दी से शुरू करते हैं कि वो करेक्टेड सवाल ना जो फाइनल आंसर की एमयू की तरफ से आया है वो हमें कहाँ पे मिलेगा सर, और कौन कौन से सवाल है जिसके आंसर्स चेंज या कौन कौन से सवाल है जिसके सवाल आंसर्स या सवाल को डिलीट कर दिया गया है ना। और ये होता आ रहा है ना, एमयू बीटेक में तो काफ़ी सवाल डिलीट किए गए थे, 11th एंट्रेंस में भी डिलीट किए गए थे। तो आप देखें कि आपके हिसाब से कौन कौन से सवाल जो हमने क्लेम किया था और वो डिलीट हुए हैं या उनके आंसर्स चेंज हुए हैं ना। और एक बड़ी खास बात सर, क्या अब रहेगा कट ऑफ, इन सब वीडियोस को जानने के लिए और कब हमारा रिजल्ट आने वाला है एमयू का 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस का, और एक बहुत खास बात, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इस बात को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक रहें। और हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे हम ये चेक करें कि वो आंसर्स जो क्लेम किए गए हैं वो हमें कहाँ पे मिलेगा ना। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं आपको कि वो स्क्रीन वो हमारा जो क्लेमेबल आंसर्स हैं जो फाइनल एमयू की तरफ से आया वो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग एमयू के साइट पे ना, mucontrollerexams.com पे, और यहाँ जब देखेंगे जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सब यहाँ पे आते हैं। देखिए ऑलमोस्ट बहुत सारे रिजल्ट सब आपके डिक्लेयर हो गए हैं। और एक बहुत खास बात कि एमयू के फर्स्ट एंट्रेंस का भी रिजल्ट कल आ गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों का भी रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तो जरा हम जानते हैं कि हमें ये जो रिजल्ट्स है ना सर, ये जो डिस्क्रिपेंसीज वाले जो आंसर्स हैं वो फाइनल कहाँ होके आए थे। जहाँ पे हम लोगों ने क्लेम किया था वहीं पे हमें मिलेगा ये डिस्क्रिपेंसीज के फाइनल आंसर। तो ये देख लीजिए आप, डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन आंसर कीज ऑफ एडमिशन टेस्ट, ये आपके सामने क्लास 6 का है। तो ये क्लास 6 का आपको ये सवाल के आंसर्स, आपके ये सवाल डिलीट हो गए हैं और ये इन सवाल का आंसर चेंज हुआ है। तो हमने 5 सवाल कहा था, 5 में से 4 ऑलरेडी करेक्ट होकर आ गया है। और एक और खास ना, जो 9th के बारे में, जरा उस 9th को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 9th के ये सवाल हैं जो कि डिलीट किए गए हैं और ये सवाल है जिसका आंसर चेंज किया गया है। तो आप पेपर फिर से देख लें, ये सवाल है जो डिलीट किए गए हैं, ओमिटेड मतलब हटा दिए गए हैं। अब इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये 85 में से 2 सवाल हटा दें। अब अपने आप को 83 में काउंट करेंगे आप ना। तो अब आप बताएंगे इनके हिसाब से अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपने कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करें या फिर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा हूँ, ठीक है। और ये सवाल के आंसर्स चेंज हुए, ऐसे शायद आपको दिखेंगे नहीं। अब मैं आपको पेपर पे ले जाके दिखाता हूँ तो आपको फाइनल वेरीफाई हो जाएगा कि सच में जो मैंने सवाल क्लेम के लिए कहा था और जो सवाल मैंने कहा था कि ये डिलीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें एक्सेप्ट की गई हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ना पेपर्स की तरफ। तो ये सवाल था जो हम लोगों ने क्लास 6 एंट्रेंस में क्लेम किया था कि हमने कहा था कि एमयू ने 3 आंसर दिया है, करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। अभी भी मेरे को बड़ा डाउट है कि एमयू ने इस सवाल को ओमिट या डिलीट क्यों किया है। बहरहाल अब एमयू ने अगर इस सवाल को डिलीट कर दिया है 6 एंट्रेंस में तो अब इसको डिलीट ही माना जाएगा। बहरहाल कंट्रोवर्सी है। और एक और सवाल, तो शायद बच्चों ने इस सवाल को क्लेम नहीं किया है और मेरे से बताना रह गया था। वाच्य के प्रकार होते हैं, वाच्य कोई वर्ड नहीं है यार, वाक्य होना चाहिए था। बहरहाल अगर किसी बंदे ने अगर इसको क्लेम किया होता तो शायद ये सवाल भी डिलीट हो जाता। बहरहाल कोई नहीं, कुछ रह गया तो सबको शायद ये बहुत साधारण सा सवाल था जो बड़े आराम से। और एक ये सवाल था जो मैंने कहा था इसमें कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसका करेक्ट जो सफिक्स होना चाहिए था वो एल वाई लगना चाहिए था। तो इस सवाल को एमयू ने फिर से 10 और 20, अगर आपने देखा होगा इस सवाल को एमयू ने डिलीट कर दिया है ना। तो ये सवाल आपके एंट्रेंस से हटा दिया गया, यानी इन 2 सवाल को अब काउंट नहीं किया जाएगा ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था जो यहाँ पे था, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसका एमयू ने गलत आंसर दिया है 306, इसका करेक्ट आंसर 206 होगा। तो जिसने 206 माना है उसको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था हमारे पास जो मैंने बोला था कि थोड़ा कंट्रोवर्सी है और एमयू ने जो आंसर दिया है मेरे हिसाब से ये वही रहेगा। तो ये कोई कंट्रोवर्सी में ये सवाल को नहीं लिया गया है। इसका आंसर जो ऑलरेडी एमयू ने दे रखा था 6, वो अभी भी वही 6 माना गया है। तो ये इसमें कोई सवाल में चेंज नहीं किया गया है। लेकिन एक और सवाल है जो कि एमयू ने है ना 6 एंट्रेंस में चेंज किया है, दैट इज दिस।
अलाइन हैज़, ये ऑलरेडी ऑब्वियस बात पहले भी एमयू में 11th एंट्रेंस में आप मेरी बूस्टर किताब में जाके देख सकते हैं कितने बार ये सवाल आ चुका है, दैट इज इट हैज़ नो एंड पॉइंट। तो ये एमयू ने करेक्ट करके दे दिया। तो ये 5 सवाल थे, 5 में से 4 सवाल अभी भी मैं मानूंगा जो स्नेक वाला सवाल था हमारे तरफ से वो सही था। तो 4 सवाल एमयू ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमारे 6th एंट्रेंस का था, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 9th एंट्रेंस की तरफ में ना। 9th एंट्रेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 था। पता नहीं इस 6 को एमयू ने कंसीडर क्यों नहीं किया है। बहरहाल जो अपने उन्होंने आंसर दिया था ए, आज भी वो ए आंसर पे अटे हुए हैं। तो कोई नहीं, आपने अगर ए मार्क कर, एक सवाल ये था जो हम लोगों ने क्लेम किया था, एमयू अभी भी इसके ए आंसर पे टिका हुआ है। और 2 सवाल हम उन्होंने मैथ के क्लेम किए थे, वो ये 2 सवाल थे, है ना। ABCD डायमीटर वाला जहां मैंने बोला था ये सवाल डिलीट हो जाएगा, सच में ये सवाल डिलीट यानी ओमिट हो गया है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया पूछा गया है। और एक सवाल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आप पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते थे कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो डी होगा। एमयू ने इसका आंसर शायद ए दिया था जो कि बहुत ही गलत आंसर था, ठीक है। इसका फाइनल आंसर जो है वो डी और एमयू ने इसका करेक्ट करके आंसर डी दिया है ना। तो इस तरह से हमारे 3 सवाल जो 9th एंट्रेंस में क्लेम के लिए गए थे उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 सवाल एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और जो 5 सवाल एमयू के 6th एंट्रेंस में चेंज किए गए थे, क्लेम किए गए थे, उसमें 4 एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अब ना सर रिजल्ट कब आएगा ना, रिजल्ट वाली बात है। जैसा कि आपको पता चल गया एमयू का फर्स्ट एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है और ये इसी का इंतजार था कि हमारे एरर या डिस्क्रिपेंसीज वाले जो सवाल है उसका फाइनल आंसर आ जाए, और ये भी आ गया है। तो सर अब रिजल्ट कब तक आ सकता है? जितना जल्द से जल्द हो जाएगा दोस्त, एमयू वाले अब रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। और एक शायद गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, जिसके कम मार्क्स आए उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके अच्छे मार्क्स आए उनके लिए शायद बैड न्यूज़ हो कि अब अगर फर्स्ट एंट्रेंस का आपने रिजल्ट देखा होगा तो उसमें उन लोगों ने इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया है 30 तारीख से ना। तो उम्मीद है अब आप लोगों को भी, अगर फर्स्ट वालों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो मेरा ये प्रिडिक्शन यानी जहां से सोर्स है हमने पता किया था वो गलत था, आपको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इंटरव्यू में 15 मार्क्स के आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में किन किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे इंटरव्यू देना होता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में कवर करने होते हैं, कैसे इंटरव्यू का फियर को हम दूर करें, ठीक है। इन सब बातों को जानने के लिए पहले तो मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि अपने एमयू बूस्टर किताब में 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस की जो किताब है हमारी उसमें मैंने दे रखा है। आप चाहो तो वहाँ से जाके एक बार देख लेना कि कौन कौन से सवाल को हमें प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादा घबराए नहीं, है ना। मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा हूँ कि कैसे आपको मैं इंटरव्यू के लिए तैयार करूंगा। तो बस आपका 6th और 9th एंट्रेंस का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप मेरे चैनल से मेरे से टच में रहिए। मैं आपको ऑलरेडी नंबर दे रखा हूँ, नंबर में सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, है ना। आप जो भी क्यूरीज हो व्हाट्सएप के थ्रू इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा तो 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बने रहें। और अगर आपके पास अभी टाइम हो तो मैंने अपनी चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ चला रहा हूँ जो कि 9th एंट्रेंस या 9th 10th के जो बंदे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उससे जुड़े, आप वक्त को यूज़ करें क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपके सिलेबस से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको अपने सिलेबस का पार्ट जो आपका मैथ और साइंस का पार्ट है, इनफैक्ट हिंदी इंग्लिश उर्दू भी पूछा जा सकता है, जो जो कॉमन सवाल है उन सब के साथ में आपके सामने आऊँगा। इंटरव्यू का बस आपका डेट आ जाए 9th और 6th एंट्रेंस वाले बच्चे, तो आपको इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करानी है, नवाब सर आपके लिए हमेशा साथ हैं। दुआओं में याद रखें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।